हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। पांचों पांडवों में बहुत प्रेम था, लेकिन जब द्रौपदी से उनकी शादी हुई तो नारद मुनि चिंतित हो उठे और एक दिन इंद्रप्रस्थ की सभा में जा पहुँचे। राजसभा में उन्होंने पांडवों से द्रौपदी को लेकर एक नियम बताया। नारद जी ने कहा, इस नियम के पालन करने से तुम पांचों भाइयों में एक स्त्री यानी द्रौपदी को लेकर कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। इतिहास गवाह रहा है कि स्त्री के कारण मजबूत से मजबूत रिश्ता खत्म हो जाता है। तो चलिए, देवर्षि नारद ने ऐसा कौन सा नियम पांडवों को बताया जिसकी वजह से वे आपस में नहीं लड़ते थे द्रौपदी को लेकर। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन का वरण किया था, लेकिन माता कुंती के वचन के कारण उसे पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। जब द्रौपदी और पांचों पांडवों का विवाह हुआ तो वे वन में भटक रहे थे। इधर हस्तिनापुर में जब भीष्म पितामह को पता चला कि पांचों पांडव पुत्र और कुंती जीवित है तो उन्होंने राजा धृतराष्ट्र उन्हें वापस हस्तिनापुर लाने को कहा। उसके बाद कुंती सहित पांचों पांडव हस्तिनापुर लौट आए। फिर भीष्म के कहने पर हस्तिनापुर का विभाजन किया गया। विभाजन के बाद पांडवों को नया राज्य खांडवप्रस्थ मिला। खांडवप्रस्थ के निर्माण के बाद एक दिन जब पांचों भाई राजसभा में बैठे थे तो वहां नारद मुनि आए। देवर्षि को देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें अपना राज्य सिंहासन बैठने को दिया, परंतु नारद ने वो बैठने से मना कर दिया। फिर नारद जी ने युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, मैं यहाँ एक प्रयोजन से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पांचों भाई द्रौपदी को लेकर एक नियम बना लें ताकि भविष्य में कभी भी आपस में लड़ाई ना हो सके। देवर्षि की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे देवर्षि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? द्रौपदी को लेकर हम पांचों भाई क्यों लड़ेंगे? वह हम सभी के साथ सम्मान व्यवहार करती है। तब नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, इतिहास गवाह है कि स्त्री के कारण भाई भाई लड़कर मर कट गए हैं। मैं इससे जुड़ी एक कथा आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सुन उपसुंद नाम के दो असुर भाई हुआ करते थे। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। लोग कहते थे कि इन दोनों भाइयों के कहने को शरीर दो हैं लेकिन प्राण एक ही है, शरीर में बसता है। दोनों भाई जब बड़े हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ कर दी। कई सालों की तपस्या के ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर दोनों भाइयों के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तब सुंद उपसुंद दोनों भाइयों ने वर मांगते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें यह वरदान दीजिए, केवल हम दोनों भाई ही एक दूसरे को मार सके। ब्रह्मा जी ने दोनों को वरदान दे दिया। दोनों भाइयों का कुछ समय के लिए बहुत ही प्रेम रहा। तब ब्रह्मा जी ने और सृष्टि के विनाश में और उपद्रव करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को दोनों भाइयों के पास भेजा। तिलोत्तमा की सुंदरता देख दोनों भाई उस पर मोहित हो गए और मन ही मन उसे पत्नी मान लिया। फिर एक दिन सुंद उपसुंद ने से बोला, ये सुंदरी तुम्हारी माँ समान है क्योंकि मैंने इसे अपना पत्नी मना लिया है। भाई की बातें सुनकर उपसुंद बोला, नहीं, वैसा नहीं हो सकता। मैंने इस सुंदरी से विवाह करने का निर्णय कर लिया है और मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता। उपसुंद की बातें सुनकर सुंद क्रोधित हो उठा। फिर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और अंत में दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। कथा के बाद नारद जी ने पांचों भाइयों से कहा, द्रौपदी के लिए भी एक नियम बना लो। उसके बाद पांचों पांडवों ने नियम बनाया कि एक समय में कोई एक भाई ही द्रौपदी के साथ रहे। यही कारण है कि द्रौपदी के लिए पांचों भाइयों में कभी भी लड़ाई नहीं हुई। पांचों पांडव और द्रौपदी के बीच हर एक के साथ कुछ नियम बनाए थे जिसका पालन था कि पांचों भाइयों के साथ द्रौपदी जब रहेगी तो दूसरा भाई नहीं जा सकता। जो इस नियम को तोड़नेगा उसे 12 साल तक जंगल में ब्रह्मचारी का जीवन बिताना पड़ेगा। इसके अलावा द्रौपदी ने भी पांचों पतियों से गजब का तालमेल रखती थी, जिसकी वजह से कभी पांडवों में द्रौपदी को लेकर विवाद नहीं हुआ। सवाल उठता है कि द्रौपदी के पास ऐसा कौन सा मंत्र था जिससे वह अपने पतियों के बीच तालमेल बनाकर रखती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने द्रौपदी से इसके बारे में पूछा। द्रौपदी ने सत्यभामा का सवाल का उत्तर देते हुए बताया कि उसने कोई लड़की
समझ ले तो उसका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। द्रौपदी कहती है कि सबसे जरूरी आपका चरित्र अच्छा है, इसके लिए आपको ऐसी महिलाओं से बचना चाहिए जिसका चरित्र अच्छा नहीं हो। दुष्ट चरित्र से संपर्क वाली स्त्रियों के कारण आपका भी चरित्र खराब हो सकता है, इससे आपस में तालमेल बिगड़ सकता है। द्रौपदी कहती है वह हमेशा इन बातों का ध्यान रखती है। लड़कियों को अधिक दरवाजे या खिड़कियों से ताक झाँक नहीं करना चाहिए। इस तरह का व्यवहार स्त्री के चरित्र के लिए कठिन है। जो स्त्री इस बात का ध्यान रखती है उसके दाम्पत्य जीवन में हमेशा ही प्यार भरा। द्रौपदी ने अपने पति को वश में करने के लिए मंत्र, जोना, टोटका का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ व्यवहार बढ़ाया और आपसी प्रेम। जय श्री कृष्ण।